नमस्कार, टीएनपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों की ओर चलेंगे। चीन भारत के खिलाफ अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे पर फिर से जोर देने के लिए मकसद से भारतीय राज्य के लिए चीनी, तिब्बती और पिंगियान अक्षरों में नामों की तीसरी लिस्ट जारी की है। भारत की तरफ से अरुणाचल में G20 बैठक आयोजित करने के ठीक एक हफ्ते बाद चीन ने यह कदम उठाया है। G20 की इस बैठक में चीन शामिल नहीं हुआ था। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के मानकीकृत नाम जारी किए, जिसे वह स्टेट काउंसिल चीन की कैबिनेट की तरफ से जारी भूगोलिक नामों को नियम के अनुसार तिब्बत का दक्षिणी भाग जंगनान बताता है। चीन के इसके साथ ही एक नक्शे भी जारी किया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को दक्षिणी तिब्बती क्षेत्र के अंदर दिखाया गया है। भूटान के राजा नरेश जिंगे खिसार नाग्याल वांगचुक 2 दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय एस जयशंकर ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। वहीं आज भूटान के किंग जिंगमे खसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जिंगमे खसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। भूटान नरेश की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने कहा था कि डोकलाम विवाद के समाधान में चीन की भी भूमिका है। जिंगमे खसार आर्थिक और विकास सहयोग समेत दोनों देशों के करीबी द्वीपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के लिए विभिन्न नेताओं से बातचीत करेंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस बीच बीते सोमवार को कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार बुरे फंस गए। पिछले दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह यात्रा के दौरान 500 के नोट उड़ाते दिखे थे। बाद में उन्होंने इस पर सफाई दे दी थी। बताया था कि उन्होंने बस के ऊपर से कलाकारों पर पैसे बरसाए थे, लेकिन अब इस मामले में मंड्या के स्थानीय अदालत के आदेश पर मंड्या ग्रामीण पुलिस ने FIR दर्ज की है। केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने G20 देशों से आह्वान किया है कि वह रोजगार कार्य समूह के 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौशल अंतराल, गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी और सामाजिक सुरक्षा के सतत वित्त पोषण पर विचार विमर्श जारी रखें, ताकि वह स्पष्ट रणनीति में तब्दील किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने दूसरी EWG बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि फरवरी में जोधपुर में पहली बैठक के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई है। G20 प्रतिनिधियों, ज्ञान भागीदारों और मेहमानों के सामूहिक प्रयासों ने कार्यकारी समूह के 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए एक ठोस नींव रखी है। उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्रालयों की तरफ से अपने देशों में विचार विमर्श को आगे बढ़ाया जाएगा। यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। राज्य में निकाय चुनाव में प्रभारी बनाए गए मंत्रियों के नगर निगम बदले गए हैं। 17 नगर निगमों में जिन्हें पहले प्रभारी बनाया गया था, अब इनमें से ज्यादातर को बदल दिया गया है। केवल 3 नगर निगम को छोड़कर बाकी 14 नगर निगमों में बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारियों को बदल दिया है। पूरे दिल्ली NCR और उससे आसपास के इलाकों में अलग अलग जगहों पर आज तड़के तेज आंधी और गरज के साथ जमकर बारिश हुई। भारत मौसम विभाग से पहले ही 4 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ने की आशंका जताई थी। IMD ने 4 अप्रैल को अपने एक ट्वीट में कहा था कि दिल्ली में लगे हरियाणा के रोहतक, भिवानी और यूपी के कई इलाकों और राजस्थान के डिंग में जमकर बारिश होने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए TNP न्यूज के साथ।